जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल को पीपल के पेड़ से उतारा और पीठ पर लादा, बेताल बोला, राजा विक्रम, चल तो रहे हो, पर क्या तुम्हारा मन सुनने को तैयार है? इस बार जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उसमें केवल डर नहीं, भूख भी है, खून की भूख। विक्रम ने बिना कुछ कहे कदम बढ़ा दिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नरगांव, जो घने जंगलों के बीच बसा था। वहां हर पूर्णिमा को कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। न उसका शव मिलता, न कोई सुराग। लोगों ने धीरे धीरे यह मानना शुरू कर दिया कि जंगल में कोई राक्षसी आत्मा रहती है जो खून पीती है। गांव वालों ने उस क्षेत्र को रक्तखोर घाटी कहना शुरू कर दिया। गांव में एक पंडित था, पंडित सोमदत्त, जो तंत्र मंत्र में निपुण था। उसने ठाना कि इस रहस्य का पता लगाएगा। पूर्णिमा की रात वो घाटी में गया, हाथ में तिलक, मंत्र और एक त्रिशूल लेकर। घाटी में गूंजती थी किसी स्त्री की कराहती आवाज। धीरे धीरे वह आवाज पास आई। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों से खून टपक रहा था और उसके दांत किसी जानवर जैसे बड़े और नुकीले थे। वो बोली, मैं कविकांता हूं, एक समय की राजकुमारी, जिसे विवाह के दिन उसके प्रेमी ने धोखा दिया और जंगल में मार डाला। तब से हर पूर्णिमा को मैं अपने रक्तभोज के लिए किसी न किसी को बुलाती हूं। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो आत्मा चीखने लगी, मगर फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे पंडित की भी आत्मा कांप गई। उसने अपने हाथ से अपना चेहरा चीरकर दिखाया, और वहां कुछ नहीं था, बस एक गहरा काला गड्ढा, जैसे शून्य हो। पंडित वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह लोग उसे घाटी के किनारे मरा हुआ पाए। उसके सीने पर एक शब्द लिखा था, झूठ। उसके बाद गांव में आज तक कोई पूर्णिमा की रात जीवित नहीं बचा जो घाटी की ओर गया। तो बताओ राजा विक्रम, क्या पंडित ने सचमुच कोई भूल की थी जो उसे झूठ लिखा गया, या आत्मा ने सिर्फ धोखे से बदला लिया और निर्दोष को मारा? विक्रम ने उत्तर दिया, पंडित ने अपनी बुद्धि पर घमंड किया। उसने यह नहीं सोचा कि एक आत्मा जो भावनाओं से टूटी है, उसके लिए मंत्र काम नहीं करेंगे। झूठ का अर्थ था उसका विश्वास, उसका प्रेम, जो झूठा निकला, और वही उसे अपवित्र बना गया। पंडित निर्दोष नहीं, अहंकारी था। बेताल हंसा और फिर उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा पहुंचा।